हेलो प्यारे बच्चों, जेके ऑफिसर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत हिंदू अरेबिक अंक कहलाते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 हैं। इन संकेतों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे 36, 58, 22। अब आपका क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3,65,822। ठीक है, आपका ये हो गया। ठीक, अब इसे मान लीजिए 73 हो गया, 78, 62 और 1। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 73,78,621। आपका ये क्या हो गया? इस प्रकार से हम इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप ये तालिका दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, इकाई के अंक पे 6 है, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया, 3 है यहाँ पे, अब 7 था, 10,000 है यहाँ पे तो 2, फिर लाख, ठीक है ना, 10,000, करोड़, 10,000। ये इस प्रकार से इस तालिका में दर्शाया गया है। तो आपको हम छोटे से अंकों में आपको ये समझा दिया। अरे अब चलिए हम चलते हैं स्थानीय मान की तरफ। ठीक है, तो आप बने रहिए। स्थानीय मान में आप देखिए यहाँ पे स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लेस वैल्यू। ठीक, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान क्या कर रहा है? किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आदि के स्थान पर है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। जैसे आप देखिए, जब भी आप इन संख्याओं को काउंट करते हैं तो इकाई अंक से हमेशा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है ना, इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है ना। अब यहाँ आप देखिएगा, स्थानीय मान में आपका यहाँ तक हो गया। तो अब देखिएगा, जैसे 3,700, ये देखिए आपका। तो अब बच्चों 2 का स्थानीय मान आप मान लीजिए, तो 2 का स्थानीय मान 2 हो गया, फिर एक 0। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक अंक है। जब एक अंक रहेगा तो आप इसको 0 लगा के इसका स्थानीय मान बता सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका 3 का ये पूछ रहा है, तो 3 का 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई अंक नहीं है। अब 7 का इसी प्रकार से, तो 7 का क्या हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये समय स्थान पे है तो 7 लिखेंगे, डबल 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, 3 का स्थानीय मान आपको इसे बताना है, तो क्या हो जाएगा? 3 लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 0 है, तो 3 0, 1, 2, 3। ठीक है, इस प्रकार से स्थानीय मान हो गया आपका। इसे मान लीजिए 25, 37, 71। अब इसमें 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे पहले आप यहाँ राइट कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक है तो कुछ नहीं करना है, 3 0 आप लगा दीजिए। ठीक, अब इसी प्रकार से देखिएगा, 76, 78, 81 में अब हम कहेंगे कि 7 का स्थानीय मान, अब ये आप बताएंगे, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम
बात करते हैं अंकित मान। अब अंकित मान को ही हम क्या कहते हैं, जाति मान। जाति मान कह लीजिए या अंकित मान, बात एक ही है, जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं प्यारे बच्चों। किसी संख्या में किसी अंक जाति मान उस अंक का स्वयं का मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो, इसे अंकित मान भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान, उस अंक का स्वयं का मान होता है और वो किसी का नहीं होता है। क्या कह रहा है, स्वयं का मान है, चाहे वह अंक की जो वह अंक है किसी भी स्थान पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, अंकित मान कहते हैं। जैसे मान लीजिए 37, 36, 72, तो इसमें अभी हम बच्चों कहेंगे कि 6 का स्थानीय मान, तो 6 का जो स्थानीय मान है वो 6 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले बता दिया है कि अंक किसी भी स्थान पर, देखिए वो क्या होगा, वो स्वयं का मान, चाहे वह अंक मतलब कि चाहे वो जिस पे रहेगा वो वही रहता है। ठीक है ना, उस पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, वो 6 का 6 है। अब मान लीजिए आप कहेंगे सर 3 का, तो 3 का 3 ही है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, अब इस प्रकार से 2 का 2 ही। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा आपका जो ये 3 है इसका भी मान 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये अंकित मान का मतलब ही होता है कि ये स्वयं का मान होता है, ये किसी का मान नहीं होता है। 7 का आपका हो गया, 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है ना। अब उसी प्रकार से 65 हो गया, 84 हो गया, आपका 0 हो गया। तो आपका अब 8 का स्थान, ये अंकित मान आप कह लीजिए या जाति मान, तो 8 का 8 ही रहेगा। तो उसी प्रकार से आप ये कर लेंगे। ठीक है ना। फिर क्या होगा, 30, 67, 2। अब इसमें जो है 3 का अंकित मान ये आप बताएंगे, इसमें कमेंट जरूर करिएगा। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।